हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि होली पर अब धन के जो खजाने हैं वो खुलने वाले हैं। तो क्या इसका लाभ आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, और यदि आपको लाभ इसका लेना है अधिक से अधिक तो इसके लिए क्या उपाय करने होंगे ये भी जानेंगे इस वीडियो में। क्यों ऐसा हो रहा कि खजाना खुलने वाला है, इसके पीछे क्या दृष्टि है, क्या कारण है, सभी कुछ जानेंगे। आपको और कुछ करना ना करना आपकी इच्छा है, बस एक ही काम जरूर करना चाहिए, वो है वीडियो को पूरा देखना, जिससे कोई कंफ्यूजन न हो और पूरी जानकारी आपको मिले। प्रिय दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं उस ग्रह की जो कि अब इनका परिवर्तन होने जा रहा है, और इस ग्रह की स्थिति जब ऐसी बनती है, इस राशि पर आते हैं तो ये सबसे अच्छा फल देते हैं। इसीलिए जो परिवर्तन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम चर्चा कर रहे हैं शुक्र की। शुक्र का अब महापरिवर्तन होने जा रहा है। शुक्र अब उस स्थिति में जाने वाले हैं जहां पर वो बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे फल देते हैं। शुक्र का 2 मार्च 2026 को राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन पर होने जा रहा है। और मीन राशि शुक्र को सबसे प्रिय राशि है, जो कि देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि है, परंतु शुक्र इसे बहुत प्रिय मानते हैं और शुक्र बहुत अच्छा यहां पर फल देते हैं। और यह गोचर काल जब 2 मार्च से बदलेगा, 3 मार्च से क्या प्रभाव आपके जीवन में दिखेगा, और ये गोचर काल 26 मार्च तक रहेगा। 26 को फिर ये मेष में चले जाएंगे। तो 2 मार्च से लेके 26 मार्च तक का ये जो समय है, ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर 3 मार्च से 25 मार्च आप पकड़ सकते हैं। तो ये जो बीच का समय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन में बहुत कुछ बदलाव ला सकता है। क्या बदलाव लाएगा, क्या कैसे लाभ आपको मिलने वाले हैं, सभी कुछ अच्छा बुरा जो भी है सब जानेंगे, उपाय भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, शुक्र वो ग्रह हैं जो कि कन्या वालों के लिए बहुत महत्व रखते हैं। क्यों महत्व रखते हैं? क्योंकि स्वयं ये आपके भाग्य से हैं। भाग्य का आधिपत्य इन्हीं के पास होता है, और ये आपके धन का भी आधिपत्य रखते हैं, वाणी का भी आधिपत्य रखते हैं, ऐसी बहुत सारी और भी चीजों का आधिपत्य रखते हैं। तो स्वयं भाग्येश का जब परिवर्तन हो रहा तो जीवन में बहुत कुछ बदलता है। हम कहते हैं ना कि हमारे जो पूर्व कर्म हैं तो ये भाग्य पूर्व कर्म ही है, तो अब उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और प्रिय दर्शकों, शुक्र वो ग्रह हैं जो कि जीवन में धन, ऐश्वर्य, सुख संपदा, प्रेम, चाहे मैरिज लाइफ हो, चाहे लव लाइफ हो, संगीत हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, जितने भी ऐसे क्षेत्र हैं तो इन सभी का आधिपत्य रखते हैं। और शुक्र का जो प्रभाव है हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। चलिए समझते हैं कि क्या फल हमें देने वाले हैं शुक्र। इनका गोचर काल जो है वर्तमान में आपके 7वें भाव पर होगा, मीन राशि पर गोचर करते हुए। शुक्र का यह गोचर काल आपके जीवन में, यदि आप व्यापारी हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में अब व्यापार में ऐसी स्थिति बनाने जा रहे हैं जहां पर ग्रोथ बहुत अधिक देखने को मिलेगी। कहा जा सकता है कि वैसी ग्रोथ जिससे जीवन में बहुत कुछ बदलेगा। और यदि व्यापार आपका अच्छे से नहीं चल रहा या व्यापार को आप बढ़ाना चाहते हैं, एक जगह पर आप व्यापार कर रहे हैं, चाहते हैं कि दूसरी दुकान भी खुल जाए, दूसरी फैक्ट्री भी खुल जाए, दूसरा भी कुछ और करना चाहते हैं व्यापार में, या व्यापार को विदेश के लिए आप अभी समझिए आपका भारत में व्यापार है या कहीं पर एक जगह है किसी देश में, और आप चाहते हैं अन्य देशों पर ले जाया जाए, इसको ग्लोबली प्रेजेंट किया जाए और आगे बढ़ाया जाए, तो इसके लिए भी शुक्र आपका सहयोग करने वाले हैं। और यदि आप बिजनेस में लगातार परेशान हैं, समस्याएं हैं, बाधाएं आ रही हैं, लगातार आप डाउन चल रहे हैं, तो ये वो समय है जिस समय आपकी ग्रोथ शुक्र कराने वाले हैं। तो इसलिए आपको जरूर इस समय अपनी पर्सनल कुंडली में
देखना चाहिए या कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए कि और कौन सी समस्याएं हैं जिनका उपाय करके, जिनके लिए जो भी उपाय कर सकते हैं, चाहे जप हवन पूजन हो, रत्न हो इत्यादि जो भी, तो क्या उपाय कर सकते हैं और करके कैसे इस समय का पॉजिटिव लाभ ले सकते हैं। अब कई लोगों को मन में एक ये प्रश्न उठ सकता है कि अब सोचिए 3 मार्च से लेके और 25 मार्च का जो समय है, तो इतने में भला क्या होगा व्यापार में। व्यापार हो या हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, जीवन में एक क्षण ही महत्वपूर्ण होता है बदलाव के लिए। आपके भी दिमाग में एक कोई ना कोई ऐसी डेट होगी जो कि बहुत अच्छी होगी, वो डेट होगी कि हमारे जीवन में वो तारीख, वो दिन, वो समय बहुत अच्छा था, और कोई ना कोई ऐसा समय भी होगा जिस समय बहुत समस्याएं थी या बुरा था। इसीलिए एक क्षण ही महत्वपूर्ण हुआ करता है चेंज के लिए, बदलाव के लिए। जो ग्रह भी जितने दिन के लिए भी जिस राशि पर और जिस स्थिति पर आता है, तो वहां पर उतने समय पर ही वो अपना पूरा फल दे देता है। तो शुक्र की स्थिति बहुत ही अच्छी है और व्यापारियों के लिए ये बड़ा मौका है जिसका लाभ उठाना चाहिए। अब वीडियो को ऐसा नहीं कि आप इतना ही सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, जिससे और भी कुछ बातें हैं जो कि समझ लें आप, यानी इतना सुन के ही निर्णय नहीं लेना है। इसके अलावा मैरिज लाइफ में बहुत कुछ बदलाव आएगा। व्यापारियों के लिए एक बात मैं और भी बता दूं, जैसे मैंने कहा, यदि आपने ध्यान दिया या नहीं तो मैं अलग से बता दूं कि यदि कोई नई शुरुआत भी करना चाहते हैं तो भी ये आपके लिए नई शुरुआत, जैसे मैंने अभी बताया कि एक जगह कर रहे हैं उसको और बढ़ाना चाहते हैं दूसरी जगह, तो ऐसे में बहुत बढ़िया है। इसके अलावा मैरिज लाइफ में इसका बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलने वाला है। मैरिज लाइफ में तो लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, यहां तक कि यदि तलाक तक स्थिति पहुंच गई है और आप चाहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ ना हो, आगे रिश्ता बना रहे, तो आप प्रयास कर सकते हैं प्रश्न कुंडली के अनुसार उपाय करके, गोचर के अनुसार सभी उपाय करके, और फिर जो है तो आप इसमें बदलाव यदि चाहते हैं तो बदलाव की स्थिति बन सकती है। हाँ, अब किसी का तलाक हो ही गया हो तो, हाँ, पर हो भी गया है और चाहते हैं कि नहीं अब जो है पुनः से जो तो रिश्ता बने, और यदि सामने वाला भी तैयार हो किसी भी तरह, तो फिर समझिए कि ये मौका बन सकता है। यानी कि मैरिज लाइफ में चल रही प्रॉब्लम का सलूशन, यदि कई बार आपके मन में ऐसा आता है कि आपके पति या पत्नी का व्यवहार अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं शंकाएं आपके मन में चल रही हैं, तो भी ये समय है कि सही रास्ते पर आप चले, आपके जो पार्टनर हैं वो चले, इसके लिए प्रयास किया जा सकता है। यानी कि मैरिज लाइफ की समस्याएं किसी तरह की हो, उसका समाधान किया जा सकता है। एक बात यहां पर ध्यान जरूर रखिए कि वर्तमान में शनि भी यहां पर साथ में है, और शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो कि विच्छेदात्मक ग्रह माने जाते हैं, परंतु शुक्र की यहां पर उपस्थिति अपने आप में शनि के प्रभाव को भी बदलाव मिला देती है। और जहां पर जो कि शुक्र, जो शनि का मूल प्रभाव है वो कहीं ना कहीं तो होगा, परंतु शुक्र की स्थिति इस समय जो है वो मूल प्रभाव को बहुत सामान्य और बहुत कम कर देती। यदि आपकी पर्सनल कुंडली में ग्रह स्थितियां अनुकूल चल रही हैं तो समझिए कि ये गोचर में शुक्र बहुत अच्छा प्रभाव डालेंगे। तो मैरिज लाइफ में भी बहुत कुछ बदलाव आएगा। इसके अलावा आपके खुद के जीवन में बदलाव आएगा। आप इस समय सजेंगे, सबरेंगे, आपको लगेगा कि ग्लो आपको लगेगा कि अब हम सुंदर दिख रहे हैं, और सुंदरता आएगी भी, आपका चेहरा चमकेगा। आप अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए सुंदर आप दिखे, इसके लिए आप प्रयास करेंगे। इस समय लगेगा कि भैया जिम ज्वाइन कर लिया जाए, इसमें थोड़ा कुछ ऐसा कर लिया जाए, कपड़े अच्छे पहन लिए जाए, या जो भी हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से लोग करते हैं। तो आप अपने आप को और बेहतर दिखाने का प्रयास करेंगे, और अच्छी बात है, हर व्यक्ति को जितना हो सके अपने आप को अच्छा बना के रखना चाहिए। तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति यहां देखने को मिलने वाली है, और आपके भाग्य में वृद्धि और आपके धन में भी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी।
और आपके वाणी में भी इस समय बदलाव आएगा और लोग आपके वाणी से प्रभावित भी होने वाले, तो बहुत ही अच्छा है। और जो लोग ज्वेलरी वगैरह, फिल्म इंडस्ट्री, संगीत, ब्यूटी और जो भी शुक्र से प्रभावित बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारे बिजनेस हैं, खासकर इनसे यदि आप जुड़े हैं तो आपके जीवन में अब आगे चल के मीडिया, सोशल मीडिया, जहां पर भी शुक्र का प्रभाव है, ऐसे लोगों को अब आगे चल के ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। तो शुक्र का यह गोचर काल बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन में बदलाव लाने वाला। अब रही बात, जैसे मैंने व्यापारियों की बात की या मैरिज लाइफ की या अन्य सभी विषयों की जो भी हमने बात की, इसमें मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में, मैंने बताया संभवतः पहले, फिर से दोहरा दूं कि वर्तमान में कई सारे ऐसे ग्रह हैं जो कि बहुत पीड़ित हैं, जैसे मंगल, सूर्य और भी ऐसी कई ग्रह स्थितियां हैं जिसकी वजह से कई समस्याएं लगातार, हमने इसकी चर्चा भी पहले की थी, लगातार समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो उनसे रिलेटेड क्या करना चाहिए वो हमने वीडियो में चर्चा की और आप कुंडली के अनुसार अपने भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। परंतु शुक्र की जो हम बात कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी स्थिति में है। इसीलिए मैं हमेशा कहा करता हूं प्रिय दर्शकों कि आपको कभी भी हो, कोई भी निर्णय लेना हो तो आपको पहले अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए और फिर निर्णय लेना चाहिए। जैसे आपने भी महसूस किया होगा कि जैसे अब आप वीडियो देखते हैं गोचर की, और गोचर में कोई चीज जब बताई जाती है तो कई बार वो चीज घटित होती, कई बार नहीं होती। इसके पीछे कारण यही होता है कि अब सोचिए, यही समय है जिसमें शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में, अपने सबसे उच्च अवस्था में है, अपने सबसे अच्छी स्थिति में है, वहीं पर मंगल, सूर्य बहुत पीड़ित है। तो इसीलिए कहते हैं कि एक ही समय पर अलग अलग ग्रह स्थितियां होती हैं। और इसीलिए आप कई बार जब देखते होंगे कि आपको कुछ दिन पहले, अभी जैसे मंगल का परिवर्तन हुआ, सूर्य का परिवर्तन हुआ, तो आपको बताया गया कि बहुत ही अच्छा है और इससे आपके जीवन में वो बहुत समस्याएं हैं और बहुत समस्याएं आने वाली हैं, क्योंकि वो ग्रहों की स्थितियां ठीक नहीं थी। पर अब बताया जा रहा है कि बहुत अच्छा होने वाला है। तो इससे होता क्या है कि हमें लगता है कि अरे ये कैसे दोनों बात ही हो रही हैं, क्योंकि जो ग्रह जैसी स्थिति में उससे रिलेटेड वो फल देगा, अच्छा रहेगा तो अच्छा देगा, बुरा रहेगा तो बुरा देगा। और एक ही समय पर कोई ग्रह अच्छा दे रहा होता है तो दूसरा कोई बुरा दे रहा होता है। अब लगेगा कि भैया होगा क्या, होगा दोनों, अच्छा भी प्रभाव मिलेगा, बुरा भी मिलेगा। और फिर डिपेंड करता है कि आप कुंडली के अनुसार क्या स्थितियां हैं ग्रहों की, है ना। तो ये सब चीजें हैं। तो इन बातों को साधारणता नॉर्मली लोग समझते हैं, पर जो नहीं समझ पा रहे थे, नहीं जानकारी थी, तो उनके लिए ये जानकारी होनी चाहिए। अब रही बात कि वो कौन से उपाय हैं जिन्हें हम करें तो इस गोचर का जो शुक्र का प्रभाव है इसका अधिक से अधिक लाभ मिले। इसके लिए आप अपने घर में श्री यंत्र, मां लक्ष्मी का यंत्र है ये, और शुक्र का यंत्र, इन दोनों को विधि विधान से स्थापित करें घर, ऑफिस इत्यादि में, और विधि विधान से श्री यंत्र और शुक्र यंत्र की आराधना करें, यानी मां लक्ष्मी और शुक्र की आराधना करें। ओम शुक्राय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः या इत्यादि शुक्र और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें, पूजा करें, आराधना करें। महिलाओं का सम्मान करें और महिला है तो पुरुष का सम्मान करें। तो ये उपाय कर सकते हैं। और गौ माता को रोटी खिलाएं, यदि सफेद गाय हो तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो जो भी गाय हो तो यदि रोटी खिलाएं, गौ माता की सेवा करें तो इससे भी बहुत अच्छा प्रभाव मिलता है। और देखिए, खाली शुक्र की ही बात नहीं, खाली नवग्रह की ही बात नहीं, जीवन में किसी तरह की समस्याएं आपकी चल रही, कोई भी ग्रह खराब है, लगातार गौ माता की आप सेवा करिए, इससे आपके जीवन की समस्याएं दूर होंगी। हाँ, अब कुछ लोगों के मन में ऐसा प्रश्न होगा कि हमारे घर में तो गाय हमेशा से ही है और हम सेवा बहुत समय से कर रहे हैं, या नहीं भी है तो हम सेवा कर रहे हैं, पर हमारे जीवन में बदलाव क्यों नहीं होता। प्रिय दर्शकों, गौ माता सर्वदेवमयी मानी गई, यानी सभी देवताओं का वास गौ माता में होता है। रही बात कि हमारे जो कर्म हैं तो वो हमें तो भोगना ही होगा। हाँ, गौ माता के आशीर्वाद से वो कर्म कई बार कटते हैं और कई बार उनमें सरलता आ जाती है कि आप दुखों को तो सह सके, परंतु आसानी से। कैसे, जैसे बारिश हो रही है तो बारिश में यदि छतरी लगा लिया जाए तो हमारा सर कम से कम
भीगने से बच जाता है और काफी कुछ वस्त्र आभूषण और शरीर भी बच जाता है। तो और कुछ भीग भी जाते हैं जब ज्यादा बारिश होती। तो उसी तरह है, भगवान की सेवा करने से छत्र छाया भगवान की रहती है, गौ माता की छत्र छाया रहती है और जीवन में बदलाव। इसीलिए मैं, जो कि अब वीडियो पूरी हो चुकी है, पर मैं ये बात इसलिए कहना चाहूंगा कि लोग आज के समय में थोड़ा सा, कई बार विचित्र स्थिति आज के समय में देखी जाती है कि घरों घरों पर कुत्ते रखे जा रहे हैं, जो डॉग होते हैं वो रखे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आप रखिए, उससे समस्या नहीं, वो भी जीव ही है, परंतु गौ माता नहीं रखा जा रहा है, ये समस्या है। पहले के समय में हर घर में लगभग गौ माता होती थी। और आपने कभी यदि महसूस किया हो या इसके ऊपर नजर डाली हो कि पहले के समय में लोग ज्यादा सुखी थे, अब ज्यादा दुखी हो रहे, क्यों? बहुत सारी ऐसी हमारे सनातन की परंपराएं हैं जिनका हम पालन अब करना छोड़ चुके हैं। पहले लोगों के घर में गौ होती थी, गौ माता की सेवा होती थी, गौ को रोटी खिलाई जाती थी, कौवे को रोटी खिलाई जाती थी, ऐसे बहुत सारे नियम थे, है नियम आज भी। और जो लोग मानते हैं उनके जीवन में अब और एक बात यहां पर, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, पर फिर दोहरा दूं कि कुछ लोग कहेंगे फिर भी समस्या है, पर कर्म फल तो भोगना पर आसानी होती है कर्म फल भोगने में। तो इसीलिए जो नियम है सनातन धर्म में, उनका पालन करना, गौ माता को रखना बहुत जरूरी है। यहां तक कि मैंने कई बार इस बात को कहा कि जो अब लोग शहर में रहते हैं तो उनका प्रश्न होता है कि हम शहर में रहते हैं तो हम कैसे रखें। आप जिस भी जगह में रहते हैं, जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, जहां पर भी रहते हैं, तो अपनी सोसाइटी में, और यदि आप प्रयास करें लोग, सभी लोग मिलके, तो जब टू व्हीलर खड़ी करने के लिए, फोर व्हीलर गाड़ी खड़ी करने के लिए गार्डन इत्यादि बहुत सारी सुविधाएं बनाई जाती हैं, पार्टी हॉल, ये सिनेमा देखने के लिए जिम, दुनिया भर की बहुत सारी बड़े बड़े शहरों में फैसिलिटियां होती हैं। और गांव की तो बात ही नहीं, गांव में तो आपके पास जगह होती है, आप आराम से रख ही सकते हैं। जो लोग शहर में रहते हैं उनकी ये बाधा होती है। तो सोचिए, जब इतनी सारी सुविधाओं के लिए हम स्थान दे सकते हैं, जगह हमारे पास हो जाती है, सोसाइटी में व्यवस्था हो जाती है, तो क्या गौ माता के लिए नहीं हो सकती? यदि आप सभी लोग प्रयास करें, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएं और गौ माता के लिए बनाए एक जगह, गौ माता रखें। और बड़ी बात ये कि जब गौ माता को रखेंगे तो गौ माता की सेवा करने का मौका तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा शुद्ध आपको दूध, शुद्ध घी मिलेगा। आप कहेंगे कि सोसाइटी बहुत बड़ी है, समझिए, तो कैसे मिलेगा? तो एक एक करके समझिए कि हर दिन, एक दिन किसी के घर में दूध गया, एक दिन किसी के घर में दूध गया, ऐसे करके कुल मिला के ये कि गौ माता की सेवा हो। और हाँ, कुछ लोगों को, अभी कुछ लोग कमेंट करेंगे कि आप वीडियो बढ़ाने के लिए बात कह रहे हैं, तो आप विचार एक बार नजर अपनी डाल लीजिए कि पहले जो लोग थे और अब लोग हैं, उनके जीवन में समस्याओं का जो लेवल है वो पहले कितना था, अब कितना है। उनके स्वास्थ्य की बात हो, धन संपत्ति की बात हो, सुख शांति की बात हो, या इत्यादि जो भी आप कर लें। तो इसलिए ये बात को हर जगह तक पहुंचाइए और आप भी विचार करिए और जितना संभव हो तो गौ माता की सेवा करिए। गौ गंगा की सेवा करना बहुत जरूरी है। आज के समय में ना तो गौ की सेवा हो रही है और ना गंगा की सेवा हो रही, बल्कि गंगा को प्रदूषित किया जा रहा और गौ माता को भी दूषित किया जा रहा, काटा जा रहा। और यही कारण है आगे चल के धीरे धीरे समस्याएं बढ़ रही हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और मैंने ये जो कहा, यदि आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या ऐसा किया जा सकता है, या आप इस पे विचार करेंगे, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और यदि इसके प्रति कोई और प्रश्न हो गौ माता के प्रति, जैसे मैंने बताया जो चीजें, या और भी सुझाव कोई हो आपका, तो आप कमेंट करिएगा, जिससे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसके जो कमेंट आएंगे
गौ माता से रिलेटेड इस वीडियो में या जो भी वीडियो में, तो मैं इसके ऊपर यदि उचित होता है जवाब तो मैं जरूर कोशिश करूंगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, तो आप जरूर गौ माता की सेवा करें, और आज ही नहीं हमेशा, हर ग्रह हर समस्या के समाधान के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।